नमस्कार सभी साथियों को। मैं इंजीनियर मीनू राज हूँ। जी। मैं अगर बात करूँ दिल्ली की, जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी शराब घोटाला कर रखा है, मैं बात करूँ पिछले 50 सालों के अंदर मतलब जिस तरीके से दिल्ली की जनता गंदे पानी से तरह-तरह हो रही, परेशान हो रही। इतनी ज़बर मुश्किल कोई परेशानियाँ मेरे ख्याल से शायद आपके होश में कभी नहीं आई होंगी कि इतना गंदा पानी, क्या कहेंगी आप? देखिए, पानी तो गंदा है ही, उसके अलावा इन्होंने विकास के नाम पे कुछ भी नहीं करा। जी, अगर हम विकास की बात करें, चाहे वो मेट्रो हुआ, चाहे फ्लाईओवर हुआ, चाहे अच्छी सड़कें हुई, अच्छे हॉस्पिटल्स हुए, जी, ये सभी उस समय की देन है जब शीला जी मुख्यमंत्री हुआ जी, करती थी। तो बिल्कुल। आज जो दिल्ली का आप ये डेवलपमेंट देख रहे हैं, वो इट हैज़ ऑलरेडी गिवन बाय शीला दीक्षित जी और इसमें आम आदमी पार्टी का कहीं कोई रोल नहीं है। उन्होंने जी, विकास के नाम पे कुछ नहीं किया सिवाय झूठे वादों के। जी। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार कहते हैं हमने स्कूल अच्छे बना दिए और सरकारी जो है क्या कहते हैं अस्पताल अच्छे बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ फ्री दी, महिलाओं को बस यात्रा फ्री दी थी। लेकिन कहाँ तक सच्चाई है? क्या फ्री है और क्या देखिए, सत्य है? सच्चाई तो ये है कि अगर आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाएँगे दिल्ली के, जी, तो वहाँ पे आपको सुबह 3 बजे भोर में लाइन में खड़ा होना पड़ेगा सिर्फ़ एक ओपीडी में दिखाने के लिए। जी, तो ये एक सबसे बड़ी सच्चाई है कि अस्पतालों के विकास के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया है। आप सोचिए कि इंसान ओपीडी में दिखाने के लिए अगर सुबह 3 बजे, 4 बजे से जी, लाइन में खड़ा हो रहा है, तो ये कौन-सा अस्पतालों का विकास है? और जी, जहाँ शिक्षा के विकास की बात आ रही है, केवल भवन खड़ा कर देने से ही शिक्षा का विकास नहीं होता है। जी, वहाँ शिक्षा का माहौल क्या है? एक 11 साल का बच्चा जिसके उसके ही सीनियर्स ने स्कूल के अंदर मार-मार के, पीट-पीट के उसकी हत्या कर दी और उसके ऊपर स्कूल का प्रिंसिपल मौन है। जी, आज तक उसको बच्चे किंजल नाम का जो बच्चा था, उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। जी, बच्चे ड्रग्स लेके जा रहे हैं, तो ये कौन-सा विकास है? ये शिक्षा का विकास है कि ड्रग्स माफियाओं के लिए विकास है? जी, तो एक तरीके से तो आज ड्रग्स है, फिर कल को खुलेआम दारू लेके घूमेंगे, जी, तो बच्चे सीख क्या रहे हैं स्कूल में? वो शिक्षा के लिए तो जा नहीं रहे। जी, ऑब्वियसली वो नशा हो गया, अपराध हो गया, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जी, तो केवल भवन खड़ा कर देने से ही शिक्षा नहीं होती है। जी, शिक्षा का स्तर हम तब नाप सकते हैं, जब बच्चे वहाँ से क्या सीख के निकल रहे हैं। जी। मैं जिस तरीके से बात करूँगा, जब दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की सरकार तो एमसीडी के अंदर नहीं थी, तब आम आदमी पार्टी कहती थी हमें एमसीडी के अंदर ले आओ तो हम काम करेंगे। अब दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर पूर्ण बहुमत से जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, फिर भी दिल्ली की जनता परेशान हो रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब आम आदमी पार्टी जिस वक़्त पे आई थी, उन्होंने ये शीला दीक्षित जी से इस्तीफ़ा माँगा था निर्भया कांड के वक़्त पे, जी, आपको जी। भी पता जी, जी, होगा। बिल्कुल। तो निर्भया कांड के वक़्त पे इन्होंने ये कहा था कि भई महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं है, तो अब उन्होंने जी, कौन-सी सुरक्षा दे दी? जी, तो एक तरीके से जिस मुद्दे को लेके उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और वो जो है, वो सरकार बनाई, वो आए सरकार चला भी रहे हैं 10 जी, सालों पर 15 सालों से, जी, पर उन्होंने महिला सुरक्षा के नाम पे भी कुछ नहीं किया। जी, और सेम अगर मैं यही क्वेश्चन जो अभी आपने किया है, जी, अगर उसकी बात करूँ तो वो भी एक तरीके से ढकोसला है उनका। जी, उसमें भी विकास के नाम पे कुछ नहीं है। जी। वो कहते हैं कि एलजी साहब नहीं करने दे रहे हैं, हमें भारतीय जनता पार्टी की जो हमें काम नहीं करने दे, रुकावट डाल रही, बाधाएँ डाल रही। क्या कहेंगे आप ये सच है या खुद बहाना कर रहे हैं काम करने से कतरा रहे हैं मोदी जी? अगर एलजी साहब उन्हें काम ही नहीं करने दे रहे, तो ये तो उनको पहले पता थी, तो फिर एमसीडी में आने का नारा क्यों दिया? जी, आज एमसीडी उनके पास है। आप मंगोलपुरी की मैं आपको हालत बताती हूँ। जी, वहाँ वार्ड 51 है, इतना एक अच्छा एक एरिया माना जाता है। जी, वहाँ पे आप कूड़े के ढेर देखिए। जी, इनके खुद के स्कूलों के पास कूड़े के ढेर देखिए, जी, इनके खुद के ऑफ़िसेज़ के पास में आप कूड़े के ढेर देखिए। जी, तो इन्होंने क्या किया है? ना साफ है, ना सफाई है, ना नालियों की सफाई है। डेंगू के नाम पे अगर देश की राजधानी दिल्ली में भी डेंगू से लोग मर रहे हैं, डेंगू से पूरे अस्पताल भरे हैं, तो सवाल तो इन्हीं पे ही है, ना जी, एमसीडी का विकास है, ना अस्पतालों का विकास है, जी, ना शिक्षा है, ना रोज़गार है। जी। मैं बात करूँगा जिस तरीके से मंगोलपुर विधानसभा की बात करूँगा, हुँ। जिस तरीके से आप ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, जनता के साथ जुड़े हुई हैं और तन, मन, धन सब कुछ लगा के आप पार्टी के लिए काम कर रही हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी वो सीट कौन-सी जिस पे आप चुनाव लड़ना चाहती हैं इस बार जो है? वो मंगोलपुर विधानसभा है, कोई और है? जी, देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। जी, ठीक है? और इस विचारधारा ने ही भारत में सब कुछ दिया, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे हॉस्पिटल हो, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, जी, विकास हो, सब कुछ इस पार्टी ने ही दिया, ठीक है? जी, और इसी विचारधारा से मैं जुड़ी, पार्टी से नहीं, मैं विचारधारा से सबसे पहले जी, जुड़ी और मैं चाहूँगी कि मैं आगामी जो लोक विधानसभा चुनाव जी, है, मैं उसमें मंगोलपुरी से जो है विधानसभा का इलेक्शन में लड़ना के चाहती हैं। लड़ना चाहती हूँ और
इस लोकसभा चुनाव में भी मैं पार्टी की तरफ से लोकसभा की कोऑर्डिनेटर थी। इसके जी। अलावा मंगोलपुर विधानसभा की मैं इंचार्ज रही थी जी। और मैं कैंपेन कमेटी की मेंबर भी रही। जी। मैं बात करूँ जिस तरीके से मंगोलपुर विधानसभा के अंदर आप जो हर गरीब जनता के लिए आप ना दिन देखती, ना रात देखती हैं, 24 घंटे सदैव उनकी सेवा के लिए आप तैयार रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपको वहाँ से मंगोलपुर विधानसभा टिकट मिल जाती है, क्या कहते हैं आप कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे देती है, तो अगर आप वहाँ से चुनाव जीत जाती हैं, तो महिलाओं के लिए हित के लिए पहला कौन-सा कदम होगा आपका? देखिए, अगर पार्टी मुझ पे भरोसा जताती है और जी। पार्टी मुझे मैदान में उतारती है, तो मैं पार्टी को भी पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों को मैं यही कहूँगी कि मैं ये जो सीट है वो पार्टी के खाते में डाल दूँगी जी। और ये सीट मैं जीत के लाऊँगी। अगर मैं जीत कर आती हूँ, तो मेरा सबसे पहला कदम जो होगा वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा होगी। क्योंकि जब एक महिला सुरक्षित होती है, तो वो अपने घर से बाहर काम करने के जी, लिए भी बिल्कुल। निकलती है, अपने बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाती है। जी। उसके बाद महिलाओं को आत्मनिर्भर मैं बनाना चाहती हूँ, जी। क्योंकि एक महिला के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे वो घर के बाहर जाके एक रोज़गार नहीं कर पाती है और जी। मैं मानती हूँ कि महिलाओं को आज की तारीख में आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम एक महिला को सशक्त करते हैं, इसका जी। मतलब ये है कि हम उसकी 7 पीढ़ियों को सशक्त कर रहे हैं जी। और एक महिला जब सशक्त होती है, आत्मनिर्भर होती है, वो अपने बच्चों को अच्छा खिलाती है, अच्छा पढ़ाती है, उनका विकास को देखती है, तो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि मैं उनको एक सुरक्षा के साथ-साथ मैं उनको आत्मनिर्भर बनाऊँ। जी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती है, डंके की चोट पे कहती है, उनके मुख्यमंत्री कहते हैं, उनके विधायक कहते हैं कि अगर हमने काम किया तो हमें वोट देना, नहीं तो हमें वोट मत देना। क्या कुछ सच्चाई है या ऐसे ही ये हवाबाज़ी कर रहे हैं इनके देखिए, पार्टी के नेता? तो दिल्ली की जनता गंदे पानी से परेशान है, रोड पे देखो तो रोड पे जो है धूल उड़ रही है। पहले के ज़माने में मैं खुद नहीं कहूँगा, आप बताएँ कि जो पहले रोड बना करते थे, क्या उस तरीके से रोड बन रहे हैं? या रोड आज बनते हैं, 10 दिन में उखड़ जाते हैं? पहले रोड कैसे बनते थे, 1 से 1 साल चलते थे? सच्चाई क्या है ये बताएँ, आप बताएँ? देखिए, अगर ये कहते हैं अगर इनको अपनी पार्टी पे और अपने पार्टी के विधायकों पे इतना ही भरोसा था, तो मुझे लगता है जो अभी तक टिकट की घोषणा हुई है, उनमें उनको कांग्रेस से और भाजपा से लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी। तो ज़ाहिर-सी बात है जब इनको अपने ही विधायकों पे भरोसा नहीं रहा, जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे थे उनको वहाँ से किसी दूसरी जगह भेजा गया, किसी का टिकट काट दिया गया, जी। किसी को चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया गया, तो कहीं न कहीं घोटाला इन्हीं के साथ है। जी। इनकी पार्टी में है, इनके जी। विधायकों के साथ है। जी। तो ना तो इनका विकास है, ना इनकी पार्टी की कोई विचारधारा है। हाँ, ये हवाबाज़ी में आए थे और मुझे लगता है हवाबाज़ी के साथ ही वो चले जाएँगे इस बार। आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार जो है हुँ। सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी या चौथी बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, इस बार उनको दिल्ली की जनता ये दिखाएगी कि हाँ, हमारा विश्वासघात का मतलब क्या होता है। जी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद में दिल्ली की जनता के साथ कुछ नहीं किया, सिर्फ़ विश्वासघात किया है। जी। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी जी, की, जी। तो उन्होंने एक न्याय यात्रा निकाल के एक ऐतिहासिक कदम किया है। बिल्कुल। ऐतिहासिक कदम मैं लिया है। आपको 1 मिनट से रोकूँगा। अगर मैं न्याय यात्रा की बात करूँ, ऐसी भीड़ उमड़ पड़ी थी बुध विहार के अंदर, मैंने न्याय यात्रा कवर किया था कि शायद ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी जी आए हैं। अब राहुल गांधी जी जब आ जाएँगे, तो कितनी भीड़ होगी। कहीं न कहीं लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ लोग दोबारा फिर से कांग्रेस की घर वापसी हो क्योंकि रही है। देखिए, जब एक बार इंसान धोखा खा जाता है ना, तो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूँक-फूँक के पीता है। जी, तो अब जनता धोखा खा चुकी है जी, और अब जनता दोबारा धोखा नहीं खाना चाहती। इसीलिए आज जनता जो है, वो कांग्रेस का समर्थन उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी किया और इस विधानसभा चुनाव में भी जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी और उसकी विचारधारा का समर्थन करेगी और हमारी पार्टी के जो जितने भी टिकटार्थी हैं, वो सभी एक भारी बहुमतों से जीत के आएँगे। जी। मैं बात करूँगा पहली और आखिरी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। मेरा पहला और आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से मंगोलपुरी विधानसभा की जनता, अगर हम वहाँ पे खड़े होते किसी से बात करते हैं, देखिए 10 साल का बच्चा, एक 5 साल का बच्चा और तो मैं बात करूँ तो जो 3 साल बोलता है ना, तो वो भी अगर मैं नाम लेता हूँ, तो उसके मम्मी-पापा के साथ खड़ा तो बच्चा यही बोलेगा नहीं तो बोलेगा नहीं वो। वो भी कहता है कि हाँ, आपने काम किया है। मंगोल विधानसभा के अंदर काम किया और जनता के हित के लिए आप 24 घंटे खड़े रहती हैं। कहाँ तक सच्चाई है, ये सच है? वहाँ के बंगुल की देखिए जनता कह रही हमेशा आप जो है तत्पर 24 घंटे से तैयार रहती है जनता की सेवा के लिए। देखिए, मैं पेशे से एक इंजीनियर थी और जी, वहाँ से मैंने रिज़ाइन करके इस सेक्टर को चुना। तो जी, मैंने जब इस सेक्टर को चुना था,
तब मैंने मेरे मम्मी-पापा ने एक ही चीज़ मुझसे कही थी कि हमेशा लोगों की सेवा करनी है जी, और जब लोगों की सेवा होती है तो निस्वार्थ होती है जी, और इसीलिए ना मैंने ना कभी अपना दिन देखा है, ना रात देखा है, ना सुबह जी, ना शाम देखी है। जी, हाँ, जिस किसी को भी मेरी ज़रूरत होती है मैं उसके पास पहुँचती हूँ, उसकी मदद करती हूँ और उसके लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ और खड़ी रहूँगी। जी। लाखों हज़ारों दर्शक देख रहे हैं आप, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि आपने 10 सालों में बहुत धोखा खाया है। अब वक़्त है कि आप एक बदलाव को चुनें, एक परिवर्तन को चुनें, विकास को चुनें और अपने परिवार के लिए एक अच्छा भविष्य देखें। और इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें। धन्यवाद।